राजधानी लखनऊ में निषाद समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर विकास वंचित इंसान पार्टी ने एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में निषाद समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद, जिन्हें हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ने सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने ऐलान किया कि विकास वंचित इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश की 92 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे समाज के हित में काम करने में असफल रहे हैं। साथ ही दावा किया कि निषाद समाज अब एकजुट होकर अपनी ही पार्टी का समर्थन करेगा और पूर्वांचल में बीजेपी, सपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देगा। पार्टी पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और समाज के अधिकारों की लड़ाई को तेज करने का संकल्प भी लिया। आइए जानते हैं इस प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद ने क्या कुछ कहा। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा है कि हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जिलाध्यक्ष और जिला के बड़े पदाधिकारी। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी विकास वंचित इंसान पार्टी 92 सीट पर चुनाव लड़ेगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि 44 सीट पर हमारे पूर्वांचल में लड़ेंगे, अवध में लड़ेंगे 28 सीट पर, 2 सीट पर हम लड़ेंगे बुंदेलखंड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 18 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। टोटल 92 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। निषाद समाज को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। निषाद समाज के साथ हर पार्टियों ने छल किया है, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे छोटी छोटी अन्य पार्टियां क्यों ना हो, जो निषाद समाज को आरक्षण देने के नाम पर हमेशा ठगने का काम किया है। उनको कभी टिकट नहीं देते हैं। हमारे समाज के लोग उत्तर प्रदेश में 18% हैं, लेकिन क्या उनको 18% टिकट के समय याद किया जाता है? नहीं, केवल उनका वोट लेने का काम करते हैं पार्टियां। इन सभी पार्टियों से मैं तो बोलता हूं, बीजेपी में कई नेता हमारे समाज से, कई पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी में, वो कहते हैं कि आरक्षण दिलवा देंगे। बीजेपी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि निषाद समाज को आरक्षण दे पाए। केवल आरक्षण के नाम पर हमारे नेता मलाई खा रहे हैं, इस गरीब समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को इस बार उनकी दुकान बंद करवा देंगे। हमारी विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कई पार्टियां हमारे समाज की हैं जो परिवार तक सीमित हैं, केवल अपने परिवार को ही विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, लेकिन निषाद समाज के एक व्यक्ति को टिकट देने के लिए उनको तकलीफ होती है। जब निषाद समाज आपके कहने पे वोट दे रहा है तो उनका काम क्यों नहीं होता है? उनके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? बीजेपी भी निषाद समाज को वोट लेती है, लेकिन बीजेपी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि निषाद समाज को आरक्षण दे पाए। वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन कभी इन्होंने अधिक संख्या में निषाद समाज को चुनाव भी नहीं लड़ाया है। इस बार हमारी विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी पार्टी 70 से 80% निषाद समाज को अपनी पार्टी में आरक्षण दे के चुनाव लड़ाएगी। आज हमारी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष हम नियुक्त किए हैं बहन निहारिका गिरी जी को, और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो कि हमारे पूर्व मंत्री अच्छे लाल निषाद जी को बनाए हैं। उनका तबीयत खराब होने के कारण वो बांदा से आ नहीं पाए। उनकी रात में जाए तबीयत 2 दिन से खराब थी, सुबह आना था लेकिन आ नहीं पाए, तो उनको हम प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। उनसे बात हमारी हुई है, तो इसलिए उनकी घोषणा करता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आशीष दुबे जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ जी हैं, जिलाध्यक्ष पवन जी हैं, सभी पदाधिकारी, केवल पदाधिकारी लोगों को हम बुलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हमारी मुख्यतः निषाद समाज को, जो निषाद बाहुल क्षेत्र है, 92 सीट पर चुनाव लड़ने का। हमारी पार्टी की स्थापना 2024 में हुई थी। हमारी पार्टी ने इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में हम लोग बिहार गए थे चुनाव लड़ने। हमने 37 सीट पर चुनाव बिहार में लड़ा था। हमारी पार्टी का चुनाव निशान आप देख ही रहे होंगे, पानी का जहाज है। हम लोग निषाद समाज के लिए विशेष तौर पे काम करते हैं। और भी 80% निषाद समाज और बाकी सभी समाज, आप देख लीजिए हमारे साथ सभी समाज हैं। राकेश जी, हमारे पासवान जी हैं। देखिए हमारी निषाद बाहुल सीट 92 सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में नहीं फैल पाएंगे, लेकिन हम 92 सीटों पर हमारी संगठन पे काम कर रहे हैं। देखिए निषाद समाज सबसे पिछड़ा समाज है, आप जानते हैं।
हमारी 18% की आबादी है। हम लोगों को कोई भी अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाता है। लोगों ने निषाद समाज के नाम पे टिकट लिया, लेकिन निषाद समाज को टिकट नहीं दिया, दूसरे समाज को टिकट बेचने का काम किया है। इस बार ऐसे लोगों की दुकान बंद करा। संजय निषाद जी का हाल तो आप लोग देख ही रहे हों। कुछ दिन पहले एक कैबिनेट मंत्री को जब रोना पड़ रहा हो, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो रो रहे हैं सरकार के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी कुछ नहीं चलती है, क्योंकि टिकट लेकर के बीजेपी के लोगों को टिकट दे दिए। बीजेपी के लोग उनके विधायक हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका खुद का बेटा जब उनके पार्टी में नहीं है, उनके खुद के बेटे विधायक हैं बीजेपी से, उनके खुद के बेटे सांसद रहे बीजेपी से, जब उनके खुद का परिवार उनके साथ नहीं है दूसरे पार्टियों में, तो वो पार्टी क्या चलाएंगे। देखिए, हमारा समाज बहुत गरीब समाज है, लेकिन इनको राजनीति में मजबूती से लाना है तो इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब ये मजबूती से अधिक संख्या में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, सीखेंगे, तभी तो समाज का भला कर पाएंगे। जब ये विधानसभा के अंदर अधिक संख्या में 50 की संख्या में निषाद जाएंगे, तब हमको आरक्षण मिलेगा। हम बोले ना, बीजेपी की हैसियत नहीं है कि निषाद समाज को आरक्षण दे दे, लेकिन निषाद समाज अगर चाहेगा तो खुद लखनऊ की कुर्सी और दिल्ली की कुर्सी बैठ कर आरक्षण लेगा। जब आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप कई हमारे नेता वहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, और गठबंधन हमारे समाज की पार्टी का जिनका आप बात की, उनका गठबंधन बीजेपी से, क्यों नहीं आरक्षण दिला दे रहे हैं? दोनों जगह उनका सरकार है। इस पर बात नहीं करते हैं। बात ये होता है कि हमको कितना सीट मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कैसे हमारे लोगों को सेट किया जाए। किसको सेट किया जाए? जो पैसा दे के सेट होते हैं उनको सेट किया जाए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अगर आपको मौका देती है कि आप उनके गठबंधन में आए तो क्या करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियों ने केवल समाज को लूटा है। इतना सालों से गठबंधन है, इनका भी है, कहाँ दिए आरक्षण? हम भी जाके फंस जाएंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करूँगा, न सपा से करूँगा। मैं अकेले चुनाव लड़ाऊंगा 92 सीट पर। इनकी औकात दिखाना है। अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे? अकेले अपने दम पर, निषाद समाज के दम पर चुनाव लड़ूंगा। निषाद समाज की सभी उपजातियाँ, बिंद हो, कश्यप हो, रकवार हो, मल्ला हो, सभी उपजातियाँ हमारे साथ खड़ी होंगी। देखिए, हम किसी को टक्कर नहीं देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को जो पीछे रखा गया उनको कैसे आगे लाया जाए। हम अगर टिकट उनको देंगे, फ्री में टिकट देंगे और चुनाव लड़ेंगे, तो सीखेंगे और वोट अधिक संख्या में लाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि किसका हमने वोट काटा है। जरूर नहीं है कि मैं सब चीज़ चुनाव अभी नया पार्टी है तो जीती जाऊंगा, कोई जरूर नहीं है, लेकिन उनकी औकात दिखाना जरूरी है। जो निषाद समाज का वोट लेते हैं, निषाद समाज को न टिकट देते हैं न उनका सम्मान करते हैं। अभी देखिए, कहीं लड़ाई होती है गांव में, निषाद समाज बेचारा मार भी खाता है, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। आप किसी थाने में चले जाइए, अब यहाँ इतना पत्रकार बंधु हैं, लेकिन निषाद समाज का कोई नहीं होगा। आप किसी थाने में चले जाइए, 200 पुलिस है तो 2 निषाद समाज का नहीं मिलेगा। किसी आप अस्पताल में चले जाइए, 500 कर्मचारी होंगे तो 5 निषाद समाज का नहीं होगा। बड़े बड़े अधिकारी सचिवालय में चले जाइए, हमारे निषाद समाज के लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन आप अगर जेल में चले जाइए, सबसे अधिक कैदी हमारे निषाद समाज से मिलते हैं। ऐसा क्यों? वो भोले भाला समाज है, उनको हल्का हल्का छोटे छोटे मामले में जेल में बंद किया गया है। मैं आपको गिना दूं, आप चलिए यही सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, आप चंदौली, बनारस, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, कानपुर, उन्नाव, किसी भी जिला में चले जाइए, पूर्वांचल के, मध्यांचल के, हर जगह निषाद समाज के लोग जेल में बैठे हैं। उनके लिए कोई नहीं काम कर रहा है, खाली हमको वोट चाहिए, हमको वोट दीजिए। लेकिन निषाद समाज जेल में बैठा है, उनका बेटा परिवार कैसे जी रहा है उसकी पीड़ा कोई नहीं जानता है। मैं हर जिला में जेल में जाता हूँ, लोगों से मिलने, छोटे छोटे मामला, दूसरा कोई मामला में बेचारे जेल में बंद है, उनकी कौन सुनना है? आशीष दुबे जी, अभी जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया कि निषाद समाज को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये तो यूपी की बात हो गई। अगर आप जाते हैं बिहार में भी मैंने यही चीज़ देखी कि वंचितों को आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई भी मुख्य धारा में नहीं है वो। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ भी यही हाल है। वहाँ पे जैसे निषाद समाज यहाँ है, वैसे वहाँ अग्री और कोली समाज है, लेकिन आज वहाँ के भी लोग वही है, ऐसे ही त्रस्त हैं जैसे यूपी और बिहार के लोग त्रस्त। निगम में लाई है
ठीक है, पावर ग्रिड में लाई है, सारी चीज़ें लाई हैं, लेकिन सब चीज़ें स्थगित है। कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेते हैं, काम करते नहीं है, मंत्री पैसा खा जाते हैं, लोग बीच के पैसा खा जाते हैं। तो जो विकास होना है वो विकास हुआ नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर विकास होता तो आज भी यूपी की और बिहार की ट्रेनें जो है वो भर के महाराष्ट्र गुजरात नहीं जाती, लोग यहीं काम करते हैं। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने प्रदेश में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बड़ी महामारी से आए हैं। लेकिन आज भी लोगों की मजबूरी है जाना, क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है। और रोज़गार तब तक नहीं होगा जब तक लोग एडुकेटेड नहीं होंगे, जब तक यहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, जब तक यहाँ पे काम नहीं बढ़ेगा। टेंडर्स देते हैं लोगों को, एलिजिबिलिटी के तौर पे टेंडर नहीं मिलता है। यूपी के अंदर ऐसा भी है, आज आप बताइए कोई कंपनी आपका मोबाइल फ़ोन बनाती है, जो कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली है, अगर उस कंपनी को मैं कह दूं कि तुम कल से बैग बनाओ तो किस तरीके का बैग बनाएगी वो? तो ऐसे हुआ है यहाँ पे। जो कंपनी समझो टेलीकॉम की है उसको वाटर में काम मिल गया, जो कंपनी MSRDC की जैसी रोड में काम करती है उसको ब्रिज का काम दे दिया। स्पेशलाइजेशन नहीं है चीज़ों में, इसलिए चीज़ें लेट हैं, दुरुस्त नहीं है, इसलिए देश इस तरीके से पीछे चल रहा है। और ये प्रदेश भी इस वजह से पीछे है क्योंकि लोगों ने टेंडर्स, बहुत सारे टेंडर, सरकारी टेंडर लोगों ने एलिजिबिलिटी पे नहीं लिया है, खाली पैसे दे के ले लिए हैं लोगों से। तो ये चीज़ें अगर हमारी सरकार आती है, हम लोग सरकार में होते हैं, हमारे जैसे लोग, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि अगर हमारे समाज का कोई आदमी होता है इसके अंदर, सरकार के अंदर रहता है, तो हम जरूर उसका ऑब्जेक्शन करेंगे, इवन अपोजिशन में भी करेंगे इस चीज़ का ऑब्जेक्शन, क्योंकि किसी को भी यहाँ पे करप्शन करके देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। जो भी करना है वो ईमानदारी के साथ करना होगा, काम अपना ईमानदारी के साथ करना होगा। निषाद पार्टी के अलावा निषाद व्यक्ति भी अपने आप को ठगा महसूस करता है और अपने ही लोगों द्वारा। अब रणनीति ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में मिल करके जो भी उचित कदम हो सकेगा, एक विश्वास बनाने का काम कि निषाद परिवार का आदमी हमारे ऊपर विश्वास कर सके, क्योंकि आज तक छला ही गया है अपने ही लोगों द्वारा। कि अभी तो जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि 92 सीटों से हम लोग लड़ रहे हैं, कि जहां पर निषाद बहुमूल्य क्षेत्र है, तो और मुझे आशा है कि 92 सीट से ही लड़ेंगे और ज़्यादातर निषाद लोगों को ही आगे किया जाएगा, क्योंकि भोगा भी उन्हीं लोगों ने है ना, जो चीज़ें गलत हुई हैं उनके साथ ही हुई है ना, और अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, अपने समाज के साथ में सारे समाज का हित सोच सकें, कर सकें। अभी तक जिनको अवसर मिला वो अपने ही समाज के लोगों को छल करके और समाज हित ना सोच करके अपने हित में, अपने स्वार्थ में वो अन्य पार्टियों से जुड़ गए।